आज हम आपको एक ऐसे संत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने साधारण जीवन जीते हुए असाधारण कार्य किए। ये कहानी है बाबा रणछोड़ दास चांचद की, जिनका नाम आज सेवा, साधना और समाज के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन चुका है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर मन में सच्ची भावना हो तो किसी भी कठिन परिस्थिति को पार करके दूसरों के जीवन में रोशनी लाई जा सकती है। बाबा रणछोड़ दास चांचद का जन्म एक छोटे गांव में हुआ। परिवार आर्थिक रूप से साधारण था, खेत छोटा था, घर में ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन संस्कार बड़े थे। बचपन से ही वे दूसरों की मदद करने में आगे रहते थे। पड़ोसियों के काम में हाथ बटाना, बीमारों की सेवा करना, बुजुर्गों का आदर करना, ये सब उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा था। गांव के बच्चे खेलते थे, लेकिन रणछोड़ दास चुपचाप किसी की मदद कर रहे होते थे। उन्हें पढ़ाई में भी सामान्य से बेहतर परिणाम मिलते थे, लेकिन वे अपनी उपलब्धियों का कभी प्रदर्शन नहीं करते थे। उनका मानना था कि अगर मेरे पास ज्ञान है तो उसका उपयोग सेवा में होना चाहिए। समय बदलता गया। किशोरावस्था में उन्हें परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। खेत की देखभाल, परिवार का खर्च, रिश्तेदारों की अपेक्षाएं, सब कुछ एक साथ आ गया। कई बार उन्हें यह महसूस हुआ कि शायद सेवा करने का समय अब खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। तुम्हें क्या मिलेगा दूसरों की मदद करके? पहले अपने घर का ध्यान रखो। यह सब सुनकर मन परेशान तो हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा तो जीवन का क्या अर्थ रहेगा? सेवा ही मेरा धर्म है। एक दिन उन्हें एक महान संत से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने पूछा, स्वामी जी, कठिन समय में सेवा और साधना को कैसे बनाए रखें? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची साधना वह है जिसमें तुम्हारा मन दूसरों की भलाई में रम जाए। सेवा से तुम्हारा अहंकार मिटेगा और साधना से तुम्हें शक्ति मिलेगी। जो दूसरों का दुख कम करे वही सच्चा योगी है। यह वाक्य उनके जीवन का आधार बन गया। इसके बाद उन्होंने ध्यान, जप, योग, संयम और सेवा को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। सुबह जल्दी उठना, साधना करना, गांव वालों की मदद करना और दिन भर व्यस्त रहना, यह सब उनकी जीवन शैली का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे गांव के लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे। किसी की बीमारी में मदद करना, मानसिक तनाव में सहारा देना, बच्चों को पढ़ाई में मार्गदर्शन देना, उन्होंने हर क्षेत्र में हाथ बढ़ाया। कोई परेशान होकर आता तो वे धैर्य से उसकी बात सुनते। कोई आर्थिक तंगी में होता तो वे मिलकर समाधान खोजते। उनकी सच्चाई और विनम्रता ने लोगों का दिल जीत लिया। लोग उन्हें सिर्फ एक संत नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह देखने लगे। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग उनकी सेवा का लाभ लेने आने लगे। कई लोग तो कहते, बाबा की एक मुस्कान ही आधा तनाव दूर कर देती है। बाबा रणछोड़ दास चांचद का मानना है कि बाहरी सेवा तभी संभव है जब भीतर शांति हो। इसलिए उन्होंने ध्यान और आत्मचिंतन को अपनी साधना का केंद्र बनाया। वे हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताते। वहां वे मन की गहराइयों में जाकर खुद से संवाद करते। इससे उन्हें अपने लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देते और वे हर परिस्थिति में स्थिर रह पाते। उनका यह अनुशासन और समर्पण उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता गया। कठिन परिस्थितियां, आलोचनाएं, आर्थिक तंगी कुछ भी उन्हें विचलित नहीं कर पाया। वे कहते, धैर्य रखो, सेवा करो, मन शांत रखो, सब रास्ते खुलते जाएंगे। आज बाबा रणछोड़ दास चांचद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रेरक शक्ति बन चुके हैं। उनके पास आने वाले लोग मानसिक शांति, आत्मबल और जीवन जीने की नई दृष्टि लेकर लौटते हैं। उन्होंने साबित किया कि आध्यात्मिक जीवन केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा, प्रेम और त्याग से समाज को नई दिशा दी जा सकती है। उनकी शिक्षा स्पष्ट है, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। साधना से मन स्थिर होता है। धैर्य और विश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अगर आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं या आपको लगता है कि रास्ते कठिन हैं, तो बाबा रणछोड़ दास चांचद की कहानी आपको यह भरोसा दिलाती है कि सेवा और साधना से जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। दूसरों की मदद करें, खुद पर विश्वास रखें और रोज आत्मचिंतन करें।
हर कठिनाई एक अवसर है जो आपको मजबूत बनाती है। अगर आपको यह प्रेरक कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चलिए हम सब मिलकर एक सकारात्मक, सेवा प्रधान और धैर्य से भरा जीवन जीने की प्रेरणा लें। याद रखिए, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं,